3 महीने पहले गांव के नुक्कड़ पर सुबह का धुंधला उजाला। गोपाल अपने पुराने ठेले को खींच रहा है। ठेले पर कुछ सब्जियां बिखरी पड़ी हैं, आलू, प्याज, भिंडी। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें। बाजार में कम भीड़ है, ज्यादातर दुकानदार अपना सामान लगा रहे हैं। आलू, ताजे आलू 10 रुपए किलो। कुछ ग्राहक आते हैं, सब्जियां देखते हैं, लेकिन बिना खरीदे चले जाते हैं। एक औरत आती है। ये आलू कितने के हैं? 10 रुपए किलो बहन जी, बिल्कुल ताजे हैं। 5 रुपए दूंगी, ज्यादा नहीं। ठीक है बहन जी, दे दीजिए। औरत 2 किलो आलू लेकर 10 रुपए देकर चली जाती है। गोपाल उदास होकर पैसे गिनता है। आज फिर घर में चूल्हा कैसे जलेगा? शाम का समय। गोपाल का छोटा सा घर, कच्ची दीवारें, टूटी छत, एक कमरे में पूरा परिवार। सरला चारपाई पर लेटी है, बार बार खांस रही है। जया फर्श पर बैठकर मिट्टी से खेल रही है। गोपाल, दवाई खत्म हो गई है। हाँ सरला, कल ले आऊंगा, बस 1-2 दिन और। डॉक्टर ने कहा था रोज लेनी पड़ेगी, नहीं तो। कुछ नहीं होगा, मैं कल सुबह ही ले आऊंगा। जया गोपाल के पास आती है। पापा, स्कूल वाली दीदी ने कहा है अगर फीस नहीं दी तो मेरा नाम कट जाएगा। बेटा, बस 2-4 दिन और, पापा पैसे ले आएगा। कितने पैसे चाहिए? 300 रुपए। बहुत ज्यादा हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। रात का समय। गोपाल घर के बाहर बैठा है, सिर हाथों में दबाए हुए। हे भगवान, अब तो किसी शैतान से भी सौदा करना पड़े तो कर लूंगा। गांव के बाहर टूटे कुएं के पास रात का अंधकार, पूर्णिमा के दिन बाद का चांद, हल्की रोशनी। गोपाल घर लौट रहा है, ठेला खींच रहा है। हवा में सन्नाटा है, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। आज भी कुछ नहीं बिका, कल क्या करूंगा? अचानक कुएं की तरफ से हल्की सरसराहट की आवाज आती है। गोपाल रुकता है। कौन है वहां? कुएं के पास एक आकृति दिखाई देती है। धीरे धीरे एक आदमी की शक्ल साफ होती है। सांवला चेहरा, लाल आंखें, गले में मुंडमाला। वो बाबा का रूप है, लेकिन कुछ अलग है उसमें। परेशानी है बेटा? जी बाबा, आप यहां इस वक्त? मैं वहीं जाता हूं जहां दुख होता है। तेरे चेहरे पर तकलीफ साफ दिख रही है। बाबा, बहुत परेशानी है। घर में बीवी बीमार है, बेटी की पढ़ाई रुक गई है, कमाई नहीं हो रही। समझ गया, देख बेटा। बाबा अपनी जेब से एक लाल धागा निकालता है। धागा हल्की लाल रोशनी छोड़ रहा है। ये ले, बहुत खास चीज है। ये क्या है बाबा? लाल धागा। हर अमावस्या की रात इसे सरसों के तेल के दीपक में डाल, जो चाहे मांग ले। सच में काम करता है? हाँ बेटा, लेकिन याद रख, हर चीज की कीमत होती है। कितने पैसे चाहिए बाबा? पैसे नहीं बेटा, जब वक्त आएगा तुझसे कुछ और लूंगा। क्या लेंगे बाबा, पहले बता दीजिए। अभी नहीं, पहले इसका फायदा तो उठा, बाद में देखा जाएगा। गोपाल संकोच करता है, फिर धागा ले लेता है। अगर काम नहीं आया तो? काम आएगा, जरूर आएगा। गोपाल पीछे मुड़ता है। बाबा गायब हो चुका है, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है। गोपाल का घर, रात का समय। सरला और जया सो रहे हैं। गोपाल चुपचाप एक छोटा दीपक जलाता है, उसमें सरसों का तेल डालता है। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। वो धागे को दीपक में डालता है। अचानक दीपक की लौ नीली हो जाती है। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। ठंडी हवा अंदर घुसती है। ये क्या हो रहा है? वो आंखें बंद करके मांगता है, कल मेरी कमाई दोगुनी हो जाए। लौ वापस सामान्य हो जाती है। खिड़कियां बंद हो जाती हैं। सन्नाटा छा जाता है।
लेकिन दीवार पर एक परछाई हिलती दिखाई देती है। कौन है? परछाई गायब हो जाती है। अगली सुबह बाजार में गोपाल का ठेला। आज कुछ अलग है, ग्राहकों की भीड़ लगी है। भैया, ये आलू कितने के हैं? 10 रुपए किलो। ठीक है, 5 किलो दे दो। गोपाल खुशी से आलू तौलता है। मुझे भी प्याज चाहिए, 4 किलो। भिंडी दे दो 2 किलो। एक के बाद एक ग्राहक आते रहते हैं। दोपहर तक गोपाल का पूरा सामान बिक जाता है। 1500 रुपए, इतने तो कभी नहीं कमाए। शाम को घर लौटते समय वो दवाई और जया के लिए मिठाई लेकर आता है। घर पहुंचकर इतने पैसे कहाँ से आए? दवाई भी ले आए? आज बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। देखो, जया के लिए मिठाई भी लाया हूँ। वाह पापा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। भगवान का शुक्र है। रात को जया खेल रही है। अचानक वो चिल्लाती है। पापा, दीवार पर कोई खड़ा है। कहाँ बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है। सच में पापा, लाल आंखें थीं उसकी। बुरा सपना होगा बेटा, सो जा। लेकिन गोपाल परेशान है। वो खिड़की से बाहर देखता है। एक परछाई दिखाई देती है, फिर गायब हो जाती है। 2 हफ्ते बाद फिर अमावस्या की रात गोपाल दोबारा दीपक जलाता है। इस बार मुझे पक्की दुकान मिल जाए। फिर नीली लौ, ठंडी हवा। इस बार परछाई साफ दिखाई देती है, लंबी काली आकृति। दिल्ली मेट्रो के द्वारका सेक्टर 9 स्टेशन पर हर रात 2:47 बजे एक ट्रेन आती है जो किसी टाइम टेबल में नहीं है। कंट्रोल रूम, दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन स्केड्यूल नहीं है ना? 2:47 रात के समय पर? नहीं रमेश भाई, लास्ट ट्रेन 12:30 की थी। तो फिर ये कौन सी ट्रेन आ रही है? और इसमें बैठे हुए लोग ये कहां से आए? अगला स्टेशन अंतिम यात्रा। सभी यात्री कृपया चढ़ जाएं। अंतिम यात्रा? ये कौन सा स्टेशन है? रमेश सिंह, 45 साल का सिक्योरिटी गार्ड, पिछले 8 सालों से नाइट शिफ्ट कर रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। रात के 2 बजे स्टेशन पूरी तरह खाली होना चाहिए। फिर सीसीटीवी में ये लोग कहां से आए? प्लेटफॉर्म 1 खाली, प्लेटफॉर्म 2। अरे यहां तो 6 से 7 लोग खड़े हैं, लेकिन मैं तो अभी राउंड लगाकर आया हूं, कोई नहीं था। अब फिर से दिख रहे हैं, सेम लोग सेम जगह खड़े हैं। हेलो गार्ड साहब, मैं प्लेटफार्म 2 पर हूँ, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। सर, कोई ट्रेन नहीं आने वाली। मेट्रो सर्विस 12:30 पर बंद हो गई। नहीं साहब, अनाउंसमेंट हुआ है 2:47 रात की ट्रेन है, अंतिम यात्रा वाली। सर, मैं आ रहा हूं। सर, आप कहां हैं? यहां कोई नहीं है। ट्रेन आ गई साहब, मैं चढ़ रहा हूँ, आप भी आ जाइए। अगली रात रमेश ने स्पेशल अटेंशन दिया। डेट 15 अक्टूबर, टाइम 2:45 AM। सीसीटीवी में 4 लोग दिख रहे हैं, प्लेटफॉर्म 2 पर। अगला स्टेशन अंतिम यात्रा। कृपया ट्रेन में चढ़ें, वापसी नहीं है। कंट्रोल, क्या आपको भी ये अनाउंसमेंट सुनाई दी? कौन सी अनाउंसमेंट रमेश भाई? यहाँ कुछ नहीं सुनाई दिया। अब प्लेटफॉर्म खाली है, वो 4 लोग गायब हो गए। रमेश भाई, रात में कुछ अजीब तो नहीं हुआ? अजीब मतलब? मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट आई है। 4 लोग कल रात मेट्रो स्टेशन के पास से गायब हो गए हैं। 4 लोग?
सीसीटीवी फुटेज चेक की है पुलिस ने। लास्ट टाइम ये लोग 2:30 के आसपास स्टेशन के पास दिखे थे। उसके बाद कोई ट्रेस नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। मेट्रो हिस्ट्री, द्वारका सेक्टर 9, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। 2009 metro construction, tunnel collapse, 12 workers trapped, bodies never recovered, station built over the collapse site. अंतिम यात्रा, वर्कर्स की अंतिम यात्रा। वो अभी भी अपनी शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरी रात रमेश ने डिसाइड किया कि सच जानना होगा। आज मैं यहीं खड़ा रहूंगा, देखता हूं क्या होता है। अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? साहब, आप भी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? आप कौन हैं? मैं मोहन हूं, कंस्ट्रक्शन वर्कर। शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जा रहा हूं। मैं सुनीता कैंटीन में काम करती हूँ। पति पिकअप करने आ रहा है। आप लोग कहाँ काम करते हैं? मैं रोहित पापा के साथ साइट पर आया था। मामा गुस्सा करेगी लेट होने पर। आप सब 2009 वाले एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट साहब? हमारी तो अभी शिफ्ट खत्म हुई है। ट्रेन आ गई, चलिए सब। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अंकल, हमारे साथ चलिए ना, पापा वेटिंग कर रहे हैं। अंतिम स्टेशन, अंतिम यात्रा। सभी वर्कर्स कृपया चढ़ें। शिफ्ट कंप्लीट। गैर वर्कर्स प्लीज स्टे बैक। साहब, आप वर्कर नहीं हैं। आप यहां क्यों हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं। सिक्योरिटी? लेकिन हमारे साइट पर सिक्योरिटी गार्ड नाहिया है, रमेश नाम का। वो मैं हूं। तो आप भी हमारे साथ काम करते हैं? एक्सीडेंट में आप भी? नहीं, मैं जिंदा हूं। मैं 2024 में हूं। रमेश साहब, वो तो सील है। आपको भी आप शिफ्ट कंप्लीट और तब रमेश को समझ आया वो कब से इस शिफ्ट पर था। फैमिली रियूनियन। मैं भी। पापा अब सब वेटिंग कर हमारे साथ हैं। टनल के नीचे नाव से। सभी शिफ्ट वर्कर्स, अंतिम मैं जाकर भी यहाँ चेतावनी। से नहीं जा सकता। टनल इंस्पेक्शन टाइम। कृपया ट्रेन में सवार हों। चलिए रमेश साहब, सिक्योरिटी हमारा काम पूरा प्रोटोकॉल करना है। एक्टिवेटेड। कंट्रोल रूम। Unauthorized मैं नया personnel security guard cannot कमलेश हूँ। leave during नाइट शिफ्ट पर shift हूँ। सब hours. नॉर्मल है। गुड कमलेश। पिछले गार्ड Help! रमेश की कोई अभी है? भी कोई न्यूज मुझे नहीं। निकालो यहाँ से। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। प्लेटफॉर्म 1 क्लियर। साहब, प्लेटफॉर्म 2 भागने से ये कुछ क्या? नहीं होगा। यहाँ कुछ लोग हम भी खड़े हैं। भागे थे 4 से टनल 5 कोलैप्स लोग, होते टाइम। एक गार्ड यूनिफॉर्म में भी। लेकिन प्लेटफॉर्म शिफ्ट टू। इनकम्प्लीट छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैनेजर गुस्सा प्लेटफॉर्म करेगा। तो सील्ड है। अंकल, तुम शायद गलत प्लेटफॉर्म देख रहे हो। खेलिए। वो गार्ड टनल में वो मुझे वेव बहुत कर रहा मजा है, आता है। बुला रहा है। मैं क्या करूं? मैं भी मैं आ तो सिर्फ जाऊं। सिक्योरिटी गार्ड हूं। अगला स्टेशन। सिक्योरिटी गार्ड भी अंतिम साइट का पार्ट यात्रा। है। नए सिक्योरिटी आप भी गार्ड का हमारी टीम स्वागत में है। हैं। टनल द्वारका में सेक्टर 9। टनल में जाना। हर रात 2:47 कंट्रोल अब 13 लोग हैं रमेश भाई, और गिनती आप कहाँ जारी हैं? है। सीसीटीवी में आप दिख नहीं रहे। मैं प्लेटफॉर्म 2 पर हूं। हेल्प कीजिए। प्लेटफॉर्म 2। रमेश भाई, प्लेटफॉर्म 2 तो 2009 में बर्बाद हो गया था। वो तो सील है। आप कैसे? और तब रमेश को समझ आया वो कब से इस शिफ्ट पर था। मैं भी। अब समझे अंकल, आप भी हमारे साथ हैं 2009 से। सभी शिफ्ट वर्कर्स, अंतिम चेतावनी। टनल इंस्पेक्शन टाइम। कृपया ट्रेन में सवार हों।
चलिए रमेश साहब, हमारा काम पूरा करना है। कंट्रोल रूम। मैं नया सिक्योरिटी गार्ड कमलेश हूं, नाइट शिफ्ट पर हूं, सब नॉर्मल है। गुड कमलेश, पिछले गार्ड रमेश की अभी भी कोई न्यूज नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। प्लेटफॉर्म 1 क्लियर, प्लेटफॉर्म 2, ये क्या? यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, 4 से 5 लोग, एक गार्ड यूनिफॉर्म में भी। प्लेटफॉर्म 2? प्लेटफॉर्म 2 तो सील्ड है, तुम शायद गलत प्लेटफॉर्म देख रहे हो। वो गार्ड, वो मुझे वेव कर रहा है, बुला रहा है, मैं भी आ जाऊं। अगला स्टेशन अंतिम यात्रा। नए सिक्योरिटी गार्ड का स्वागत है। द्वारका सेक्टर 9, हर रात 2:47 अब 13 लोग हैं और गिनती जारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।